साथियों नमस्कार। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ जो है ना सो कुछ राजनीति बात भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के राजनीति में, देश की राजनीति में जो है ना सो ये थोड़ा जो है ना सो कॉमेडी टाइप का हो जाता है। अभी आप देखते होइएगा कि जिस नेताओं के ऊपर जो है ना सो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या ईडी एक बार छापा मार देती है, वो नेता जो है ना सो पलटी मार जाता है। यानी बीजेपी जिस जिस के ऊपर आरोप लगाया है तो वो डरपकिया नेता सब जो है ना सो पलटी मार देता है। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो एकदम डट के खड़े हैं कि भाई तू कतनो आरोप लगा लो, हमारा जिंदगी भर तू जेल में रख डाल दो, हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ चुचपुजिया जो होते हैं तुरंत, जैसे अभी हाल फिलहाल में देखे ही हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जो राघव चड्ढा थे, ये आम लोगों की तो काफी बात, आम आदमी की तो बात एकदम उठा रहे थे कि भाई जियो ये जो सिम वाला सब जो है सो 12 महीना को 13 महीना में परिवर्तन कर दिया, 13 महीना का रिचार्ज कराता है। अब रिचार्ज कराते कराते देखो भाई उसी में खुद चला गया, और गया ही नहीं, आम आदमी को बर्बाद करके गया। यानी आम आदमी पार्टी को जो है सो बर्बाद करके गया। यदि वो अकेले जाता तो उसका संसदीय जो है सो खत्म हो जाता, राज्यसभा का जो है सीट खत्म हो जाता। लेकिन नियम है कि यदि अकेले जाता तो दल बदल कानून लग जाता। लेकिन वो क्या किया, उससे बचने के लिए पढ़ा लिखा है, 2/3 को लेकर चला गया, लगभग उसमें 7 को चला गया, तो बच जाएगा। अब नहीं, उसके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। तो अब जब इसके ऊपर, और उससे पहले देखिए वो अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी का नेता था, उसके ऊपर ईडी ने छापा मार चुकी थी। इसके बावजूद पलटी मारा जब गया बीजेपी में, तो क्या अब आपको लगता है कि ओकरा ऊपर ईडी का छापा पड़ेगा? ये सब आपको न सब एकदम वॉशिंग मशीन हो गया, सफाई हो गया, अब कोई छापा तापा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे नेता है जो कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी में थे, आरजेडी में थे, ऐसे अलग अलग पार्टियों में थे, और जब ये ईडी का छापा पड़ा, चला गया वॉशिंग मशीन में। और वॉशिंग मशीन तो आप जानते ही हैं किस पार्टी को कहा जाता है। अब ये यदि ये ऐसे ऐसे लोग हैं, यदि सीखना है तो भाई आइए सीखिए बिहार में लालू प्रसाद यादव जी। देखिए कितने ओल्ड हो गए, बूढ़े हो गए हैं। अब ये कब ये लोग दुनिया को छोड़ कर चले जाएंगे, ये अब किसको नहीं जानता है। लेकिन इसके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव जी नहीं झुक रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम आरजेडी का सपोर्टर है या बीजेपी का विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं है। ना आरजेडी का सपोर्टर है ना विरोधी, हम लोग कुछ नहीं एकदम। तो लालू प्रसाद यादव देखिए, अरविंद केजरीवाल देखिए, भाई जेल में गया, मनीष सिसोदिया देखिए, और उसी पार्टी के एक नेता है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के। ये तो इतना बड़ा बात कह दी है, अब आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये अभी इतने बड़े बात बोले हैं कि मरते दम तक आप में ही रहूंगा, आप माने आम आदमी पार्टी में ही रहूंगा। जिस दिन मैं बीजेपी में जाऊंगा, यानी भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा, जनता जहां भी मिले मेरा चेहरा कालिक से पोत देना। अब ये देखिए, ये तो बहुत बड़े बात कहे हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी पार्टी नेता जो है ना सो एक दल से दूसरे दल में पलटी मारता है, तो जनता को थोड़ी ना क्षमता है कि अगर मुंह में पोतना लगा के जो है ना सो पोता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन संजय सिंह जो है सो आम आदमी पार्टी को संदेश दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, हम झुकने वाले नहीं हैं। भले ही हमको जेल में रखा जाए या कोई भी ईडी कितनों बार छापा मार ले, घर को सील कर दे, परिवार को परेशान करे, रिश्तेदार को परेशान करे, कोई कुछ भी हो जाएगा, हम झुकने वाले नहीं हैं। तो भाई सीखना है तो आप ऐसे लोगों को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार छापा, भाई किसके जिंदगी में संघर्ष नहीं है, किसके जिंदगी में संघर्ष नहीं है? मोदी जी के जिंदगी में संघर्ष नहीं है? वो तो खुद कह रहे हैं कि हम चाय बेचते थे, तो चाय बेचते बेचते देखिए आज कहाँ चला गया। तो आप एक छापा पड़ता है, आप नेता है और जेल जाने से डरते हैं, तो आप कौन काम के नेता है जी? कौन नेता ने जेल में रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जी जेल में नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार जी जेल में नहीं रहे हैं, अभी हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं रहे हैं, संजय सिंह जेल में नहीं रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में नहीं रहे, तो सब तो भाई जेल में रहकर आए हैं। तो डर किस काम का, डर किस बात की? यदि आप डर गए तो फिर नेता किस काम की? यदि आप डर गए तो फिर आप जनता को क्या सेवा करेंगे?